नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा मंत्री परिषद बैठक आह्वान, संसद अधिवेशन आह्वान लगायत के विषय में छलफल होगी। निषेधाज्ञा बारे छलफल करला उपत्यका के 3 प्रमुख जिला अधिकारी के बैठक आज बैठ रहल। बीतल गत वैशाख 16 गते से जारी निषेधाज्ञा की अवधि आज रात 12 बजे उड़ा रहल। जनता टेलीविजन के समाचार प्रभाव रूपंदेही के ओमसतिया में बाख्रा पालन फॉर्म के नाम में रकम अनियमितता भइला बाद छानबीन शुरू। अमेरिका अफगान अनुवाद सबके सुरक्षित स्थान में ले जाई, जुलाई अंतिम हफ्ता से प्रक्रिया शुरू होगी। चौथा T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज पर ऑस्ट्रेलिया के रोमांचक जीत। अब पूरा समाचार। मंत्रिपरिषद बैठक सिंहदरबार में शुरू भइल बाटे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से बोलावल भइल बैठक में संसद अधिवेशन आह्वान लगायत के विषय में छलफल होके के सरकार के प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौले बानी। संसद अधिवेशन एतवार खातिर बोलावे खातिर सर्वोच्च अदालत आदेश देले बा। नया सरकार गठन भइला बाद ई दोसर का बैठक हुए। इससे पहले बीतल मंगल के पहिलका मंत्रिपरिषद के बैठक बैठल रहे। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्रविक्रम चन्द बीच आज भेटवार्ता भइल बाटे। तीन नेता बीच आज एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के निवास कोटेश्वर में भेटवार्ता भइल हुए। एमाले भीतर अंतर्द्वंद बढ़ रहल समय अभिन्न हो रहल भेटघाट के महत्व के साथ देखल गइल बा। भेंट में पिछलका राजनीतिक अवस्था के विषय में संवाद भइल बतावल गइल बा। इससे पहले बुध के नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा के महासचिव नेत्रविक्रम चन्द बीच भेटवार्ता भइल रहे। खुमलटार स्थित पुष्पकमल दाहाल के निवास में दाहाल संगे भेंट में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या सरकार बीच भइल 3 बुँदे सहमति के कार्यान्वयन के विषय में छलफल भइल रहे। आज वे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्रविक्रम चन्द और प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा बीच भी भेंटवार्ता करे के तैयारी रहल बतावल गइल बा। निषेधाज्ञा बारे छलफल करे खातिर उपत्यका के 3 प्रमुख जिला अधिकारी सबके बैठक आज बैठक भइल बाटे। बैठक दोपहर 4 बजे बैठक के काठमाडौँ के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुले जानकारी देने। बैठक में लंबा दूरी के सार्वजनिक यातायात के साधन संचालन के संबंध में भी छलफल होखे के बतावल गइल बा। बैठक में लंबा दूरी के सार्वजनिक सवारी के जोड़ बिजोड़ प्रणाली में चलाव के देवे की कहे के विषय में छलफल होखे के बतावल गइल बा। स्रोत के मुताबिक स्वास्थ्य मापदंड अपना के लंबा दूरी के सवारी साधन जोड़ बिजोड़ प्रणाली के आधार में चलावे देवे के बारे प्रजीयहरू सब बीच छलफल हो रहल बाटे। इससे पहले काठमाडौँ उपत्यका में चले वाला सार्वजनिक यातायात के साधन में इससे पहले लगावल जोड़ बिजोड़ प्रणाली के नियम हटा चुकल गइल बाटे। त बाहर से आवेला लंबा तथा छोटा दूरी के सार्वजनिक यातायात के पास की व्यवस्था करके उपत्यका आवेल देहल जा रहल बा। काठमाडौँ उपत्यका में बीतल वैशाख 16 गते से जारी कइल गइल निषेधाज्ञा के अवधि आज रात 12 बजे बाद उड़ा रहल बा। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक स्थगित भइल बाटे। आज दोपहर 2 बजे के खातिर बोलावल गइल पदाधिकारी के बैठक प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के व्यस्तता के कारण स्थगित भइल बतावल गइल बा। बैठक में मंत्री परिषद विस्तार आ क्रियाशील सदस्यता के विषय में छलफल करे के तैयारी रहे। अब पदाधिकारी बैठक सुख के दोपहर 2 बजे बैठक भइल बाटे। प्रधानमंत्री देउवा कांग्रेस और माओवादी केन्द्र से 2 जना मंत्री समेट के मंत्रिमंडल गठन कर चुकल बानी। बुध के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा से पिछला राजनीतिक अवस्था के विषय में एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल संग भी संवाद कैले रहने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। यो मस्त निशुल्क स्वास्थ्य बीमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुविसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 01 4235 888 वा www.suvisu.net.np।
भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। प्रहरी वीरगंज के घंटाघर से उत्तर तरफ के सड़क में फल फूल बिक्री में रोक लगौले बा। प्रहरी 15 गो साइकिल और 2 गो ठेला फल फूल सहित नियंत्रण में समेत लेले बा। घंटाघर से उत्तर तरफ बीपी उद्यान के पास में सड़क में साइकिल और ठेला में राख के खुदरा व्यापारी सब फल फूल बेचते आए रहे। वो सब फल फूल भारतीय बाजार अक्सोल में जाके खरीद करके भंसार नातिर के वीरगंज ले आके बेचत रहे। साइकिल और ठेला में फल फूल बिक्री करे वाला प्राय भारतीय नागरिक ही रहल प्रहरी के दावी बा। वो सब घंटाघर से उत्तर तरफ सड़क लगे ही फल फूल बेचला से ट्रैफिक व्यवस्थापन में समस्या हो रहत रहे। फल फूल बेचला से ग्राहक वहीं जाए के और ऑटो रिक्शा से समेत यात्रु खोजे खातिर सड़क में ही रोके के भइला से ट्रैफिक व्यवस्थापन में समस्या होत रहे। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनाल नियंत्रण में लेहल 15 गो साइकिल और 3 गो ठेला के फल फूल सहित आवश्यक कार्रवाई के खातिर भंसार पठावल जानकारी कराउने। रूपन्देही के ओमसतिया गाउँपालिका में बाख्रा खरीद कैला पर फर्म के दुरुपयोग भइल समाचार जनता टेलिभिजन में प्रसारण भइला बाद ओकर छानबीन प्रक्रिया आगे बढ़ल बा। ओमसतिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 कर्मडाँडा निवासी दुर्गा बहादुर थापा आ मनमाया थापा से संचालन कैल ईशान बाख्रा पालन फर्म के दुरुपयोग करके 4,62,605 रुपया अनियमितता कैल गई बा। रूपन्देही के ओमसतिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 कर्मडाँडा निवासी दुर्गा बहादुर थापा आ मनमाया थापा से संचालन कैल ईशान बाख्रा पालन फर्म के दुरुपयोग करके 4,62,605 रुपया अनियमितता कैल समाचार जनता टेलिभिजन में प्रसारण भइला बाद छानबीन प्रक्रिया आगे बढ़ल बा। थापा दंपति के फर्म के खाता में गाउँपालिका से रकम निकासा होके व्यक्ति के नाम में गइल देखला बाद थापा दंपति वार्ड कार्यालय में उजुरी दर्ता करौले रहे। उजुरी दर्ता के बाद जनता टेलिभिजन में समाचार संप्रेषण कैल गई रहे। समाचार के गाउँपालिका खण्डन भी कैले रहे। समाचार के खण्डन कैल पत्र में आशीष बस्याल कहेवाला व्यक्ति ईशान बाख्रा फर्म मार्फत दर रेट प्रस्तुत करके गाउँपालिका के बाख्रा खरीद करके देहल और बिल के आधार में रकम भुगतानी भइल कहले रहलन। गाउँपालिका से उक्त दावी कैला पर भी फर्म के संचालक थापा यी दावी के अस्वीकार कैले बारन। हाम्रो फर्मको बिल अहिलेसम्म हामीले प्रिन्ट गराएको छैनौँ, त्यसको आवश्यकता पनि परेको छैन। हामीसँग खरिद गर्ने मान्छेहरूले बिल माग्ने पनि गरेका छैनन् अहिलेसम्म, किनकि अब त्यति ठुलो उसमा चाहिँ क्वान्टिटीमा बाख्रा गएको पनि छैन, बेचेको पनि छैन। हामीहरू चाहिँ त्यो कसैसँग न आशिष बस्याललाई चिनेका छौँ, न ऊ हामीसँग आएको छ, न को यस्तो हामीसँग कोही कुरै भएको छैन। कुरै नभएपछि यो चाहिँ सही हो भन्न मिल्दैन। उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो उसले के गरेका छन् त्यो हाम्रो चाहिँ उनीहरूको उसको कुरा हो। एने गाउँपालिका फर्म के दुरुपयोग करके बाख्रा खरीद भइल होखे त कारवाही करे के जनौले बा। फर्मको दुरुपयोग भएको भन्ने छ, शाखा कर्मचारीबाट दुरुपयोग भयो वा आशिष बस्यालले चाहिँ त्यो फर्मको प्यान नम्बरहरू पाएर अथवा चाहिँ छाप पाएर दुरुपयोग गर्यो, त्यसको विषयमा चाहिँ कार्यालय पूर्ण रूपमा छानबिन गर्नको लागि स्वतन्त्र छानबिन गर्नको लागि तयार छ। यो अनियमित गरेको हो अथवा नियमसङ्गत छ भन्ने विषयमा स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्नको लागि म सम्पूर्ण गाउँपालिकावासी एवं सम्बन्धित निकाय जसले छानबिनमा भूमिका खेल्छ, पत्रकार, अख्तियार दुरुपयोग, जिल्ला प्रशासन लगायतलाई पनि म त्यसको लागि छानबिन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओमसतिया गाउँपालिका में फर्म संचालक सबसे चिनजान बढ़ा के कर्मचारी ही फर्म के दुरुपयोग करके अन्य व्यक्ति अथवा फर्म से बाख्रा खरीद कैल देखल गई बा। रूपन्देही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। सुनसरी के धरानी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के चिकित्सक, कर्मचारी या विद्यार्थी सब मांग संबोधन ना हुई तक सावने गति से आकस्मिक बाहेक के सब सेवा ठप्प करे के चेतावनी देले बा। प्रतिष्ठान में हो रहल अनियमितता विरुद्ध 1 महीना से आंदोलनरत उ सब आज विज्ञप्ति जारी करत साउन 1 गते से बिहान सवेरे 8 से 10 बजे तक आकस्मिक बाहेक के सब काम में अपना सब संलग्न ना होखे के जनौले बा। 48 घंटा भीतर प्रधानमंत्री तह से ही सचिव स्तरीय वार्ता कमिटी गठन करके अल्पकालीन दीर्घकालीन कार्य योजना सहित वार्ता में सहभागी होके खातिर आग्रह कैले बा। विज्ञप्ति मार्फत उ सब प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के बीपी कोइराला शुद्धिकरण अभियान के मांग संबोधन करके अपन कार्यकाल शुरू करेला समेत आग्रह कैले बा। प्रतिष्ठान में हो रहल अनियमितता के विषय के लेके आंदोलन शुरू कैल उ सब उपकुलपति डॉक्टर ज्ञानेन्द्र कार्की के राजीनामा समेत मांग कैले बा। अब आर्थिक समाचार।
आज सोना के दाम तोला में 500 रुपया से बढ़ल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 93,300 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बुध के छापा वाला सोना प्रति तोला 92,700 रुपया में कारोबार भइल रहे। बिफे के तेजाबी सोना प्रति तोला 92,700 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के भाव सोमवार के तुलना में प्रति तोला 5 रुपया से बढ़त 1,320 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका अपन सैनिक खातिर अफगानिस्तान में द्वंद्व के समय में दोभाषी के रूप में सहयोग कैल अनुवादक सबके सुरक्षित स्थान में ले जाए के भइल बाटे। जोखिम में रहल अनुवादक सबके अमेरिका वा दोसर कौनो देश ले जाए के कहल गइल बा। अमेरिका के नेतृत्व में सन 2001 एने होते आयल नेटो सैनिक के अभियान अफगानिस्तान में अंत हो रहल बा। सितंबर 11 तक में सभी विदेशी सैनिक अफगानिस्तान से बाहर जाए के समय सीमा तोकल गइल बाटे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आवेला अगस्त में अंतिम तक में अपन सैनिक फिर्ता होखे के घोषणा कैले बानी। अमेरिकी सहित के सैनिक फिर्ता के क्रम अंतिम चरण में पुगल से उ सबके सहयोगी के रूप में काम करे वाला अनुवादक सब जोखिम में आयल कहत चिंता थपल रहे। अनुवादक सब अपना सबके सुरक्षा के खातिर उचित व्यवस्थापन करला मांग कैले रहे। व्हाइट हाउस ऑपरेशन एलाइज रेस्क्यू के रूप में अनुवादक सबके अमेरिका वा दोसर कौनो देश पठावे के घोषणा कैलक हुए। ये प्रक्रिया अंतर्गत जोखिम में रहल अनुवादक सबके शरणार्थी के रूप में ले जाए के प्रक्रिया जुलाई अंतिम हफ्ता से शुरू होखे के व्हाइट हाउस जनौले बा। अब खेलकूद समाचार। ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20 क्रिकेट में घरेलू टोली वेस्ट इंडीज के हरौले बा। सेंट लुसिया में बिफे के रात में भइल रोमांचक खेल में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के 4 रन से हरौलक ह। जारी 5 खेल के सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ई पहिल का जीत समेत हुए। ऑस्ट्रेलिया से देहल 190 रन के लक्ष्य वेस्ट इंडीज 20 ओवर में 6 विकेट गंवा के 183 रन ही बनावे सकल। इससे पहले बैटिंग कैल ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 6 विकेट गंवा के 189 रन बनौले रहे। 5 खेल के सीरीज में वेस्ट इंडीज 3-1 से आगे रहल बाटे। 2 टोली बीच के अंतिम तथा 5वां खेल शनिचर के होखी। लियोनल मेस्सी बार्सिलोना संगे नया समझौता करे के फैल बाट। अर्जेंटीना के कप्तान मेस्सी बार्सिलोना संगे 5 वर्ष के नया समझौता करे के पक्का फैल बा। नया समझौता के खातिर मेस्सी आ बार्सिलोना बीच मौखिक सहमति हो चुकल बतावल गइल बा, लेकिन मेस्सी के 50% तलब कटौती होखे के बतावल गइल बा। क्लब के एकेडमी में घुरकल मेस्सी बार्सिलोना बाहेक अन्य क्लब से खेले नहीं खन। बीतल जुलाई 30 से फ्री एजेंट बनल मेस्सी क्लब संग के समझौता नवीकरण ना करके कोपा अमेरिका खेले खातिर अर्जेंटीना गइल रहलन। उनकर कप्तानी में अर्जेंटीना कोपा जीत चुकल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा मंत्री परिषद बैठक आह्वान, संसद अधिवेशन आह्वान लगायत के विषय में छलफल हो रहा। निषेधाज्ञा बारे छलफल करला उपत्यका के 3 प्रमुख जिला अधिकारी के बैठक आज बैठ रहल। विगत वैशाख 16 गते से जारी निषेधाज्ञा के अवधि आज रात 12 बजे उड़ा रहल। जनता टेलीविजन के समाचार प्रभाव रूपन्देही के ओमसटिया में बाख्रा पालन फर्म के नाम में रकम अनियमितता भइला बाद छानबीन शुरू। अमेरिका अफगान अनुवादक के सुरक्षित स्थान में ले जाई, जुलाई अंतिम हफ्ता से प्रक्रिया शुरू होगी। चौथा टी20 क्रिकेट में वेस्ट इंडीज पर ऑस्ट्रेलिया के शानदार जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।